हेलो दोस्तों, CISF फायरमैन का DVPST डेट आ गया है और इसका DVPST 24 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो इसमें आपका DVPST यानी कि फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहां पर चेक होगा सेंटर पर, आपका A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है वो बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है, कोई इधर उधर की जानकारी नहीं है। जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वहीं पर आपका ये निर्देश आपका महत्वपूर्ण बताया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, इसी पर आपको सारे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है सेंटर पर और क्या क्या यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। उससे रिलेटेड आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वो है, अपने ई प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाकर भर्ती केंद्र पर लाएं, अन्यथा आपको भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है, यह भर्ती केवल पुरुष भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए ओनली यह भर्ती होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के लिए यह भर्ती बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी भी महिला ने पद के लिए खुद को पुरुष के रूप में पंजीकृत कर आवेदन किया है और ई प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो उसे PET PST DV के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा यहाँ पर जो बताया हुआ है कि CISF में आरक्षक या अग्नि के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास है। उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता अर्थात विज्ञान विषय के साथ 12वीं में पास है को पूरा नहीं करते हैं वे भर्ती में प्रवेश पत्र के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि आपका 10+2 साइंस साइड से कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती बोर्ड में शामिल हो पाएंगे DVPST के लिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर है, भर्ती के दिन भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग सुबह 6 बजे होगा। भर्ती प्रक्रिया सुबह ठीक 6:30 बजे से शुरू हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर आधे घंटे पहले बुला लिया गया है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर है, ई प्रवेश पत्र को ध्यान से जांचें और यदि कोई कमी पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड के नोटिस में लाएं। छठा पॉइंट यहाँ पर है, अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फोटो और सभी मूल शैक्षणिक जैसे कि जात निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज के साथ एक सेट फोटो प्रति साथ लाएं, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट के आपको फोटो कॉपी भी एक एक ले जाना है साथ में। सातवां पॉइंट यहाँ पर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए ले जाएं। यहाँ पर आप कुछ भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है वो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8वां पॉइंट जो है कि इस ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित रख रखाव के लिए आप जिम्मेदार हैं और इस ई प्रवेश पत्र का किसी अन्य द्वारा प्रयोग करते हुए पाए जाने की घटना में आपको सिद्ध करना होगा कि आपने किसी अन्य बहरूपीय की सेवा का उपयोग नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर 9वां पॉइंट जो है वो आप देखें कि भर्ती के लिए आपका अभ्यावेदन अंतिम है। 10वां पॉइंट यहाँ पर है, आपको भर्ती केंद्र पर मोबाइल फ़ोन अथवा इलेक्ट्रिक गैजेट अथवा अन्य कोई कीमती महंगी वस्तुएं नहीं लाने की सलाह दी जाएगी। किसी भी ऐसी वस्तु के खोने पर कई सौ यानी कि CISF इस संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा अगर आपका कुछ भी खो जाता है वहाँ पर। 11 पॉइंट जो है वो है, यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो प्रमाणिक हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद साथ ले आएं। 12वां पॉइंट यहाँ पर है, यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र राज्य या केंद्रीय भर्ती बोर्ड के अलावा अन्य संस्था के हैं तो भारत सरकार की अधिसूचना साथ लाएं जिसमें यह उद्घोषित हो कि संस्था या विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पर है कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक के मामले में कार्यभार मुक्त पुस्तिका अधिसूचना के मतलब अगर आप भर्ती
किसी यानी कि सैनिक हैं और आप उसको छोड़कर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपना आप कार्यभार जो वहाँ से रिटायर वाला होता है पत्र, उसको साथ में लेकर आना है यहाँ पर। 14 नंबर है, आपको भर्ती के लिए विशिष्ट स्थल, दिनांक तथा समय पर रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करना चाहिए। नाकाम रहने पर आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। अगर आप टाइम से नहीं आएंगे तो वहाँ पर आपको भर्ती का अवसर नहीं दिया जाएगा। 15 नंबर यहाँ पर है, यह केवल पीईटी या पीएसटी के लिए बुलाया पत्र है और इसे सीआईएसएफ में आरक्षक या अग्नि के पद के लिए अंतिम चयन न समझें। यानी कि आपका केवल फिजिकल यानी कि पीईटी पीएसटी का एडमिट कार्ड है, ना कि आपके फाइनल भर्ती। इसके बाद आपका पेपर होगा। 16 नंबर यहाँ पर है, आपको भर्ती के लिए अपने खर्च पर 1-2 दिन रुकने की तैयारी करके आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए या डीए स्वीकार नहीं होगा। भर्ती में 1-2 दिन लग सकता है। अगर आज आपकी दौड़ होगी तो कल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि 1-2 दिन टाइम वहाँ पर लग सकता है। इसलिए आप अपनी व्यवस्था से वहाँ जाएं, खर्चा पानी के साथ। 17 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सीआईएसएफ को किसी भी अभ्यर्थी जो अयोग्य पाया जाता है अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं अथवा जो सीआईएसएफ में नियुक्त के लिए अयोग्य पाए जाते हैं का किसी भी स्तर पर अभ्यावेदन निरस्त करने का अधिकार है। अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है आपसे रिलेटेड तो यहाँ पर वो बिल्कुल आपको ये नकार सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 18 नंबर पॉइंट है, अभ्यर्थी को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले आरक्षक अग्नि 2024 की सूचना में निर्धारित अपने योग्य मापदंडों की जानकारी ले जानी चाहिए। तो ये थे अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी। तो अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, उस पर आप कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।